तो वहीं आपको बता दें कि राजधानी जयपुर में दीपोत्सव का आगाज हुआ। सबसे पहले एमआई रोड पर रोशनी का स्विच ऑन हुआ और इस मौके पर कांग्रेसी नेता राजीव अरोड़ा, अनुकंपा ग्रुप के चेयरमैन गोपाल गुप्ता, एमआई रोड व्यापार मंडल के अध्यक्ष एच.एस. पाली और महामंत्री सुरेश सैनी के साथ कई व्यापारी मौजूद रहे। इस दौरान कैसी रही बाजार की रोशनी और व्यापारियों में उत्साह, बता रहे हैं हमारे संवाददाता बी.के. शर्मा। कोरोना की लंबी मायूसी के बाद इस बार ये दिवाली का त्यौहार आया है और जिस तरह से बाजार में रौनक है और यहाँ दीपोत्सव का स्विच ऑन हुआ है और इसके साथ ही ये माना जाएगा कि अब जो मायूसी है उसका स्विच ऑफ हो गया है और अब बाजार आगे बढ़ेगा, अच्छा व्यापार होगा, लोगों को रोजगार मिलेगा, कारोबार होगा, आर्थिक स्थिति आगे बढ़ेगी। तो यहाँ पर सभी जो व्यापारी वर्ग पाँच पत्ती पर एक परंपरा रही है कि यहाँ दीपोत्सव का आगाज होता है, स्विच ऑन किया जाता है, उसके साथ ही पूरे शहर को रोशन किया जाता है। व्यापारी अपने प्रयासों से ये परंपरा वर्षों से निभाते आए हैं और आज भी ये परंपरा कायम है। और इसमें गोपाल गुप्ता जो यहाँ पर जो राजस्थान क्रेडाई राजस्थान है उसके चेयरमैन भी रहे हैं और इनके प्रयास हमेशा से एमआई रोड की तरक्की में सहायक रही हैं। हमारे साथ इस बार भी हैं। सर, किस तरह का माहौल है? आप रियल एस्टेट से भी जुड़े हुए हैं। ये दीपावली क्या माना जाए कि अब कोरोना की जो मायूसी है वो दूर हो पाएगी? मैं सबसे पहले A1 टीवी के माध्यम से प्रदेश के साथियों को खास करके व्यापार मंडल की ओर से दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहूँगा। मेरा अनुभव यह है कि 1.5-2 साल तक काफ़ी तकलीफ का समय बीता है। आमजन ने कई तकलीफ पाई है। अब राज्य सरकार ने अनेक छूट प्रदान की है। आमजन उसका लाभ उठा करके व्यापार मंडल के साथ जुड़ करके खरीदारी कर रहे हैं। और आवास की बात करें, आवास की भी काफ़ी डिमांड बढ़ गई है। लोग अपना घर चाहते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ आने वाला वर्ष पूरे व्यापार मंडल के लिए, व्यापारियों के लिए, पूरे प्रदेश के लिए अच्छा होगा। पुनः A1 टीवी के माध्यम से सबको मेरी शुभकामनाएं, बधाई। सुरेश सैनी जो इसे पूरे आयोजन के पीछे मुख्य कड़ी हैं, इनसे बात करते हैं। सुरेश जी, किस तरह का व्यापार है? आज ये दीपोत्सव का आगाज हुआ है, कैसी उम्मीद करते हैं आने वाले दिनों में? देखिए, सबसे पहले वीके जी ये बताना चाहूँगा कि लंबे समय से आप लोगों ने इस एमआई रोड को देखा है, इसकी रिकॉर्डिंग की है, इसको दिखाया है पूरे राजस्थान में और एक पहचान बनाई है एमआई रोड की। 7 दिन का कार्यक्रम जो आज की शुभारंभ के साथ में शुरू हो रहा है वो आगे 6 दिन और चलेगा। धनतेरस का सबसे बड़ा पर्व कल है और एमआई रोड ज्वेलरी का वो बाजार है जहां सबसे ज़्यादा खरीदारी करने के लिए लोग आते हैं और इसकी शुरुआत हमने इसीलिए आज से की है। 3 किलोमीटर लंबे में शानदार सजावट की है, सभी दुकानों को सजाया है और एक नई जिंदगी जो कोविड के बाद में ये महसूस हो रही थी कि पता नहीं वो क्षण या वो दृश्य हमें कब देखने को मिलेंगे। तुरंत ईश्वर की कृपा रही, हम सब का प्यार रहा मिलने का और उसी की कड़ी की शुरुआत आज एमआई रोड व्यापार मंडल इस 5 बत्ती से किया है। मैं आपको दीपावली की शुभकामनाएं भी देता हूं और ये बताता भी हूं कि इस वर्ष पिछले वर्ष के मुकाबले 25 से 30% ज़्यादा ग्राहकी रहेगी। उम्मीद है कि जो पुराना घाटा था वो पूरा होगा। यही कहना चाहूँगा इस दीपावली के पूर्व संध्या पर। सुरेंद्र जी, बहुत मुश्किल दौर देखा है व्यापारियों ने, लेकिन अब माना जाए कि ये दौर खत्म हो गया, एक नई ऊर्जा, नया उत्साह नजर आएगा। बिल्कुल, आज यही देखने को आज एमआई रोड के पूरे व्यापार मंडल ने पूरे बाजार को इस तरह सजाया है और लोगों में उत्साह आपको देखने को बन रहा होगा। आप भी 4-5 दिन से रिकॉर्डिंग कर रहे हैं यहाँ पर कि लोगों में कितना उत्साह है। अब ये लोग भूल चुके हैं कि अब वो बीमारी वापस आए और सब अपने व्यापारी अपने व्यापार में लग गए हैं। और हम भी ये आशा चाहेंगे कि भगवान आने वाला समय सभी व्यापारियों के लिए बहुत बढ़िया रहे। अजय जी, आप इवेंट इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं और यहाँ इस व्यापार मंडल से भी, क्या माना जाए अब किस तरह का, क्योंकि बहुत मुश्किल दौर देखा है आपके सेक्टर ने, लेकिन अब ये मुश्किल दौर ख़त्म हो जाएगा? निसंदेह अब ये कह सकते हैं कि वो बादल छट चुके हैं और आने वाला जो समय है बहुत अच्छा समय है। एक समय था, एक पैंडेमिक था जिसका हम लोगों ने सबने सामना किया और कह सकते हैं इवेंट इंडस्ट्री, ट्रैवल इंडस्ट्री या टूरिज्म इंडस्ट्री जो थी सबसे ज़्यादा इफेक्टेड रही। पर आज का माहौल अगर आप देखें तो उस माहौल से हम लोग निकल गए हैं।
एक आशा की किरण हम सबके बीच के अंदर है। सब में लोगों के अंदर एक उत्साह है और हम लोगों ने वैक्सीनेशन के कारण से सबने इसमें जो सहयोग दिया, सरकार का सहयोग रहा, इससे हम लोगों ने काफ़ी हद तक निजात पा ली है। और अभी भी हम लोग इसके ध्यान रखते हैं कि जितने एहतियात बरत सकते हैं। तो हमें उम्मीद है कि आने वाला जो समय है धीरे धीरे से वापस से हम लोग वही प्रगति करेंगे और हमारा शहर, हमारा प्रदेश बहुत आगे तक ऊंचाइयों तक जाएगा। कुमावत जी, कैसा आप उम्मीद करते हैं ये स्विच ऑन हो गया है, अब ये ऑन ही रहेगा? हाँ, मैं उम्मीद करता हूँ और उम्मीद हर व्यापारी ये कर रहा है कि ये बीमारी एकदम ख़त्म हो चुकी है। और एमआई रोड व्यापार मंडल के जो युवा टीम है, ये राजस्थान में सबसे पहले स्विच ऑन करती है, शुरुआत सबसे पहले करती है कि, और ये आशा करती है कि सभी व्यापारी और जो हमारे राजस्थान की जनता है वो खुशहाली के साथ ही दिवाली का दीपोत्सव 21 मनाएं और हमारा प्रदेश तरक्की करे। इसी आशा के साथ हम दिवाली की आप सभी राजस्थान वासियों को A1 टीवी माध्यम से शुभकामनाएं देते हैं। अरोड़ा जी, कैसा रहेगा इस बार क्या व्यापार, क्योंकि मुश्किल दौर तो देखा है, लेकिन क्या मुश्किल दौर अब खत्म हो गया? मुश्किल दौर ख़त्म हो गया। मेरा ये मानना है कि दिवाली 2021 एक नई स्फूर्ति का संचार करेगी, एक नई आशा के साथ आई है और हम सब इस आशा के साथ इस भव्य आयोजन किया है इस दिवाली डेकोरेशन का कि अब नया साल नए दौर में कोरोना का समापन हो और अब मंगलमय हो, व्यापार के लिए मंगलमय हो, सब निवासियों के लिए मंगलमय हो। इसी आशा के साथ आप सबको दिवाली की बहुत बहुत बधाई देता हूँ। तो ये आज ये स्विच ऑन हुआ है रोशनी का, तो ये रोशनी का जो स्विच ऑन है वो एक तरह से स्विच ऑफ है मायूसी का, जो कोरोना की वजह से हुई थी। लेकिन अब धीरे धीरे व्यापार भी आगे बढ़ रहा है, दिवाली का उत्साह भी है और यहाँ व्यापारियों ने अपने प्रयासों से ये रोशनी की है और ये रोशनी इसी तरह से व्यापार में, रोजगार में भी कायम रहे, यही उम्मीद की जा रही है। कैमरामैन सुनील कुमार के साथ बीके शर्मा, A1 टीवी, जयपुर। बुलेटिन में फिलहाल